नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो का मकसद ख्वाबों के मुतल्लिक ऐसी मालूमात फराहम करना है कि अगर ख्वाबों से मुतल्लिक कोई किसी किस्म के वहम और शुबहात में मुब्तला हो तो वो वहम और शुबहात और वो पॉइंट्स क्लियर हो जाए। अब अमूमी तौर पर हम सोचते ये हैं कि ख्वाबों का ताल्लुक जो है वो हमारे मुस्तकबिल से है और ख्वाब जो हैं हमें आने वाले दिनों की खबर देते हैं। ये बात दुरुस्त भी है लेकिन मखसूस नहीं है। क्या हम हमारे हाल के मुतल्लिक भी क्या हमें ख्वाब आते हैं और क्या ख्वाब हमें हमारे माजी से मुतल्लिक भी कुछ खबर देते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज हम इस वीडियो में तलाश करने की कोशिश करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तराजू देखा और आका करीम ने देखा कि उस तराजू में पहले एक शख्स को तोला गया, फिर उसके बाद दूसरे शख्स को तोला गया और फिर उसके बाद तीसरे शख्स को तोला गया और फिर आसमान से रस्सी थी वो उन्होंने पहले शख्स ने रस्सी को पकड़ा और ऊपर चढ़ गया। इसी तरह दूसरे शख्स ने भी रस्सी को पकड़ा और ऊपर चढ़ गया और इसी तरह तीसरे ने, जब चौथे ने रस्सी को पकड़ा तो रस्सी टूट गई और फिर रस्सी जुड़ गई और फिर वो भी ऊपर चढ़ गया। तो नाज़रीन कराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख्वाब की ताबीर खिलाफत राशिदा का दौर था, यानी कि पहले खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक, खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली अलैहिस्सलाम, इसकी ताबीर खिलाफत राशिदा का दौर था। तो इससे ये बात जाहिर हुई कि ख्वाब का तल्लुक मुस्तकबिल से है। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा उस ख्वाब का तल्लुक भी मुस्तकबिल से था। लेकिन ये हम कैसे साबित करेंगे कि ख्वाब का तल्लुक हाल से भी होता है? तो इससे हम एक हदीस से माखज़ एक वाक़या लेते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप फज्र की नमाज अदा करने के बाद अपने असहाब से गुफ्तगू फरमाते और ख्वाबों की ताबीर भी बयान फरमाते। एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान से शहद टपकता है और लोग अपने घरों से बर्तन लेकर आते हैं और उस शहद को उस बर्तन में भर भर कर लेकर जाते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब की ताबीर ये बयान फरमाई कि ये दीन इस्लाम है और लोग दीन इस्लाम से फैज़ हासिल करते हैं और ये दीन का इल्म है। तो नाज़रीन कराम, इससे ये वाज़ेह हो गया कि दीन इस्लाम उस वक़्त का हाल था जब दीन फैल रहा था। तो इससे ये साबित होता है कि ख्वाब हमें हाल से भी आगाह करते हैं। तो फिर क्या ख्वाब हमें हमारे ज़िंदगी के गुज़रे हुए वाक़यात से भी आगाह करते हैं? जी हाँ, ख्वाब हमें हमारे माजी से भी आगाह करते हैं कि क्या गुजर चुका है। लेकिन माजी से आगाह करने का मकसद इंसान का खुद एहतसाबी का अमल होता है कि जो उसने अमल किए हैं उसका एहतसाब करे और उसमें बाज़ औक़ात ये निशानियां दिखाई जाती हैं कि वो तौबा करे और माजी के ख्वाब
آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے آتے ہیں، بالخصوص ماضی کے خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جن کو اللہ تعالی ہدایت کے راستے پر لے کر آتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں جس کو ہدایت عطا فرماتا ہوں تو پھر اس کے لیے اس کی آنکھ کھول دیتا ہوں، یعنی کہ خود احتسابی کا عمل وہ انسان شروع کر دیتا ہے، تقوی کی طرف وہ انسان بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ چاہتے ہیں کہ کسی کو ہدایت دے تو پھر اس کو وہ خواب آتے ہیں جس میں اس کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ یہ جو تم نے کیا یہ غلط کیا، اور اس کی سزا جہنم ہے، اس کی میں سزا دوں گا، تمہیں وارننگ دی جاتی ہے۔ تو ماضی سے متعلق خواب عموماً توبہ سے متعلق ہوتے ہیں، اور پھر یہ کچھ عرصہ کے لیے خواب آتے ہیں، اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو پھر کہتے ہیں کہ شروع میں ایک کالا نقطہ دل پر بنتا ہے اور پھر ایک بڑا کالا داغ بن جاتا ہے، پھر ہدایت کا راستہ ڈھونڈنے میں محنت، مشقت، توبہ اور استغفار کی ضرورت کثرت سے رہ جاتی ہے۔ بہرحال توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایک بات کو جان لیجئے کہ مستقبل کے خواب صرف نہیں ہوتے کہ ہمیں مستقبل ہی نظر آئے، خواب ہمیں حال سے بھی آگاہ کرتے ہیں، اور خواب ہمیں ماضی کے گزرے ہوئے دنوں، ماضی میں کیے گئے اعمال کی خبر بھی دیتے ہیں۔ اب حال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کو کمی بیشی ہو تو ہم اپنے اس عمل میں بہتری لائیں۔ مستقبل میں جو خواب نظر آتے ہیں وہ خبر یہ ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ نے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے اور کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ صالح خواب کا مقصد ہی مومن کی اصلاح ہوتا ہے، اور صالح خواب آنے اور صالح خواب اللہ کی طرف سے عطا ہونے کا جو مقصد ہے وہ مومن کے ماضی، مومن کے حال اور مومن کے مستقبل کو بہتر کرنا ہے۔ تو خواب مخصوص نہ کر لیجئے کہ صرف مستقبل ہی دکھاتے ہیں اور تعبیر مستقبل کی ہی ہوتی ہے، نہیں، تعبیر ماضی کی بھی ہوتی ہے اور تعبیر حال کی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں صالح خواب دیکھنے نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمیں خوابوں کے ذریعے ہمارا خود کا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔